हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसकी स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि देश को इंडिया नहीं, भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए, पूर्ण विराम। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है, पूर्ण विराम। इस पर 2 जून को सुनवाई होगी, पूर्ण विराम। भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर भारत को एक संघ बताते हुए इसे दोनों नामों ब्रैकेट शुरू भारत और इंडिया ब्रैकेट बंद से पुकारे जाने का उल्लेख है, पूर्ण विराम। प्राचीन काल में उस बड़े भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता था, जिसमें आज के भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उत्तर पश्चिमी तिब्बत समेत कई और देश शामिल थे, पूर्ण विराम। कालांतर में नए देश उभरते गए और भारतवर्ष से वर्ष का लोप हो गया, पूर्ण विराम। संस्कृत में भारत का अर्थ अग्नि भी है, जो सहन करने के साथ साथ भार उठाने की प्रतीक है, पूर्ण विराम। विदेशियों के आगमन के बाद शायद सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी के कारण ब्रैकेट शुरू इसे अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है, ब्रैकेट बंद। भारत को इंडिया भी कहा जाने लगा, पूर्ण विराम। अंग्रेजों के शासन काल में तमाम सरकारी कामकाज इंडिया नाम से होते थे, पूर्ण विराम। आज़ादी मिलने के बाद भी हम इंडिया नाम से आज़ाद नहीं हो पाए, पूर्ण विराम। भारत और इंडिया को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं कि जब हर भाषा में अमेरिका को अमेरिका, चीन को चीन, जर्मनी को जर्मनी और जापान को जापान कहा जाता है, तो भारत अंग्रेजी में इंडिया क्यों हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह पैरा। 8 साल पहले लखनऊ की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत यह सवाल पूछकर कि सरकारी तौर पर देश का नाम भारत है या इंडिया, तत्कालीन केंद्र सरकार को उलझन में डाल दिया था, पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सवाल गृह मंत्रालय और वहां से संस्कृति विभाग होते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजा गया, पूर्ण विराम। कई हफ्तों की माथापच्ची के बाद अफसरों ने संविधान में दर्ज भारत यानी इंडिया का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया था, पूर्ण विराम। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी सदियों पुरानी समृद्ध
सांस्कृतिक विरासत को सहेज रखा है, कोमा दुनिया के नक्शे पर वही अंग के पांव की तरह टिके हुए हैं, पूर्ण विराम। इस तरह सहेजने से ही कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, के भाव सही मायने में मूर्त होते हैं, पूर्ण विराम। किसी भी देश का नाम उसकी सांस्कृतिक विरासत का परिचायक होता है, पूर्ण विराम। राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, पूर्ण विराम। जब अपने राष्ट्रगान में हम भारत भाग्य विधाता का उद्घोष करते हैं तो उसी शान से अपने देश को सिर्फ भारत क्यों नहीं कहें, प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग्रेजी में इसे हम इंडिया क्यों कर देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जबकि भाषा के नियम के हिसाब से भी नाम सूचक शब्द अनुवाद में भी नहीं बदले जाते, पूर्ण विराम। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नया नारा दिया है, पूर्ण विराम। इस दिशा में बढ़ते हुए अगर इंडिया नाम को त्यागा जाता है तो न सिर्फ हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा, बल्कि औपनिवेशिक अतीत से भी मुक्ति मिलेगी, पूर्ण विराम। जब कई शहरों को उनके पुराने नाम हटाए जा सकते हैं तो देश का भी पुराना नाम निर्धारित करने में किसी अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पूर्ण विराम। समाप्त।